नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पॉलिटी विद उपेंद्र सर में। और आज के इस सत्र में हम चर्चा करने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री की ब्रुनेई यात्रा की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दक्षिण चीन सागर में तनाव काफ़ी बढ़ा हुआ है। फिलीपींस और चीन के बीच में कई मुद्दों पर टकराव यहाँ पर हो रहा है। द्वीपों पर अपने अधिकार को लेकर के आपने देखा होगा कि टकराव हुआ है। यूएस की एंट्री यहाँ पर हो रही है और इसी बीच जो है आप देखोगे कि भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा यहाँ पर साउथ चाइना सी से सटे हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश से हो रही है, जो कि है ब्रुनेई। तो इसका मतलब क्या है, इस यात्रा से भारत को क्या मिला, इन सभी बातों पर हमें क्या करना है, आज के सत्र पर चर्चा करना है। तो शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। और जैसा कि मैंने कहा कि अभी के टाइम में अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से चीन का एग्रेशन है, उससे आप देख रहे हो कि पूरा का पूरा जो दक्षिण चीन सागर है यानी कि साउथ चाइना सी है, और इवन जो हमारा हिंद प्रशांत का क्षेत्र है यानी कि इंडो पैसिफिक का क्षेत्र है, वहां पर आप देखोगे कि तनाव बढ़ा हुआ है। और इसी बीच आपने देखा होगा कि पिछले मंगलवार को जो है भारत के प्रधानमंत्री जो है वो ब्रुनेई की यात्रा पर थे। अभी ये कंप्लीट हुआ है, इसके आगे फिर प्रधानमंत्री आगे के देशों की यात्रा करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि जो वहाँ के सुल्तान हैं उनके साथ उनकी बैठक हुई है और कई सारे मुद्दों पर जो है आप देखोगे कि जो समझौते हैं वो भी हुए हैं। उस पर हम लोग आगे यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो ब्रुनेई का स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो इसे जो है काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट नेशन के रूप में उसकी उपस्थिति को दर्ज कराता है, चाहे वो भारत हो, चाहे वो अमेरिका हो, या फिर साउथ चाइना से सटे हुए जो भी देश हैं उनके लिए भी ब्रुनेई इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि मैप पे वहाँ पर ब्रुनेई कहाँ पर स्थित है। तो आप देख सकते हैं यह है साउथ चाइना सी और यहाँ पर एक छोटा सा देश जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रुनेई। तो साउथ चाइना सी में आप देखोगे कि चीन के द्वारा जो क्लेम किया जाता है, आप सभी जानते हैं ना कि चीन जो है साउथ चाइना सी के 90% से ज़्यादा इलाकों पर अपना कब्जा करता है। जिसने भी साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट किया है उसको अगर नहीं देखा होगा तो आप जाइए एक्सप्लेन सीरीज जो प्लेलिस्ट है हमारा, उसमें आप जाएंगे तो साउथ चाइना सी को लेकर के मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, उसको आप लोग जरूर जा करके यहाँ पर देख लेंगे। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा ताकि आप सभी को साउथ चाइना सी का जो पूरा का पूरा मुद्दा है वो समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी को ध्यान में रखना है कि ब्रुनेई कहाँ पर स्थित है और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट देश माना जाता है, चाहे वो भारत हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे जापान हो, इन सभी के लिए। अगर हम बात करें भारत के प्रधानमंत्री की इस यात्रा की, तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि यह जो यात्रा हुई है भारत के प्रधानमंत्री की, यह जो है पहले किसी प्रधानमंत्री के, भारत के प्रधानमंत्री की क्या है, यात्रा है। और आप सभी जानते हैं कि हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और जो हमारा हिंद प्रशांत का विजन है, उसके लिए कहा जाता है कि ब्रुनेई के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी मायने रखता है। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इस यात्रा के दौरान भारत और ब्रुनेई ने जो है अपने संबंधों के 40 साल पूरे होने का जो एनिवर्सरी है वो भी मनाया है। तो लगभग भारत और ब्रुनेई के जो राजनयिक संबंध है उसके जो है 40 साल पूरे हो चुके हैं और इस उपलक्ष्य में यात्रा काफ़ी मायने रखती है। तो याद रखिएगा, ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। जैसा कि मैंने कहा कि भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके लिए जो है आप देखोगे कि जो आसियान के देश हैं वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा पूरा का पूरा जो विज़न यही है कि हम क्या करें, आसियान के देशों के साथ जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ना, ईस्ट एशिया के देशों के साथ हमें क्या करना है, अपने संपर्क को बढ़ाना है, चाहे वो व्यापारिक संपर्क हो या फिर अन्य संपर्क हो। तो एक स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम चाह रहे हैं कि अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को पूरा करें, उसमें आगे बढ़ें। और उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी साउथ चाइना सी सटे हुए देश हैं, जो भी आसियान के देश हैं, उनके साथ हमारे संबंध काफ़ी गहरे हों। और उसी में से एक देश है कौन, ब्रुनेई। आप देखोगे कि हमारा जो इंडो पैसिफिक का विज़न है, जिसमें हम चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ, इवन यूएस के साथ हमारा जो संबंध है वो काफ़ी अच्छा हो, ताकि जो इंडो पैसिफिक में जो लॉ बेस्ड जो तरीके हैं उसको हम लोग क्या कर सके, वहाँ पर स्थापित कर सकें। तो यहाँ पर आप देखोगे कि भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है या फिर भारत का जो इंडो पैसिफिक का विजन है, उसके लिए
ब्रुनेई एक ऐसा देश है जिसके साथ हमारा संबंध अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। अब अगर हम बात करते हैं ब्रुनेई के बारे में, कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। जैसा कि मैंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री की जो मुलाकात है वहाँ के सुल्तान, जिनका नाम क्या है, सुल्तान हाजी हसनल बोलकिया, उनके साथ हुआ है। और आप देखोगे कि अगर हम इनके बारे में बात करें तो कहा जाता है इनके बारे में ये दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शासक हैं। तो आप देखोगे काफ़ी लंबे समय से ये ब्रुनेई की सत्ता में हैं और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में भी इनका जो है आप देखोगे नाम आता रहा है। यहाँ पर आप देखोगे इनके द्वारा भारत की 4 यात्राएं अभी तक की गई हैं। 1992 में, 2008 में वो भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे। इसके अलावा आप देखोगे 2012 में और 2018 में जो आसियान भारत का शिखर सम्मेलन होता है उसमें भी इन्होंने क्या किया है, शिरकत किया है। तो लगभग 4 बार ये भारत की यात्रा कर चुके हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री, किसी भी भारत के प्रधानमंत्री की ये ब्रुनेई की क्या है, पहली यात्रा है। तो इस बातों को आपको ध्यान में रखना है। अगर हम देखें, अगर हम ब्रुनेई की अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें, क्योंकि उस देश को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है और क्यों हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है, तभी आपको जाकर के समझ में आएगा। तो अगर हम ब्रुनेई की अर्थव्यवस्था की बात करें तो जो ब्रुनेई की अर्थव्यवस्था है वो तेल, जो सीएनजी है, एलएनजी है, उनके बिक्री पर जो है टिका हुआ है। 1929 में कहा जाता है कि ब्रुनेई का जो एक सेरिया इलाका था वहां पर सबसे पहले तेल की खोज हुई और उसके बाद से आप देखोगे कि इस तेल की खोज ने जो है ब्रुनेई की अर्थव्यवस्था को नया बल दिया और आज के टाइम में आप देखोगे उसकी अर्थव्यवस्था जो है वो पूरे तौर पर जो है तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन पर क्या है, टिकी हुई है। यानी कि जो भी उनका व्यापार होता है उसमें बड़ा हिस्सा किसका है, तेल और प्राकृतिक गैस के व्यापार का। तो बहुत सारे देशों को ब्रुनेई जो है क्या करता है, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का निर्यात करता है। और आप सभी जानते हैं कि भारत के लिए उसकी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था हैं और हमें अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के जो भी ऐसे देश जो हमें प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल की सप्लाई कर सकते हैं उनके साथ हम चाहते हैं कि हमारे संबंध अच्छे हों और उन्हीं में से एक है कौन, ब्रुनेई। तो आप देखोगे कि ब्रुनेई के लिए भी उसका जो कच्चे तेल का व्यापार है, जो प्राकृतिक गैस का व्यापार है, वो उसके अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। और हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए यही चाहते हैं कि हम ऐसे देशों के साथ अपने संबंधों को अच्छा करके रखें जहां से हम भविष्य में क्या कर सके, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का वहां से आयात कर सकें। अगर हम ब्रुनेई की अर्थव्यवस्था की हम लोग बात कर रहे थे तो कहा जाता है कि ब्रुनेई की जो कुल जीडीपी है वो कितनी है, 1668.15 यानी कि 1668.15 करोड़ अमेरिकी डॉलर है। और इसका आधे से अधिक हिस्सा जो है वो कहां से कमाता है, तो तेल और प्राकृतिक गैस को बेच करके कमाता है। तो आप सभी समझ सकते हैं कि उसकी अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी है वो क्या है, तेल का व्यापार, प्राकृतिक गैस का व्यापार। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो ये थी जानकारी किसकी, ब्रुनेई की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर भारत के लिए ब्रुनेई इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसका महत्व क्या है। तो थोड़ा सा इस पर हमें डिस्कशन करना है जिसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर हम ब्रुनेई की जनसंख्या की बात करें और भारतीय प्रवासी, तो जैसा कि मैंने कहा कि 1929 में ही वहाँ पर क्या मिला, तेल की खोज हुई। उसके बाद से ही आप देखोगे कि भारत से कुछ लोग जाकर के वहाँ पर बसने लगे। अगर हम देखें अभी जो 2023 का जो वहाँ का आधिकारिक डेटा है वहाँ की जनसंख्या का, तो वहाँ की जनसंख्या कितनी है, तो लगभग 4.5 लाख के करीब है ना, 4,50,500 के आसपास उसकी क्या है, जनसंख्या है। और यहाँ पर आप देखोगे कि जो ब्रुनेई के अपने नागरिक हैं, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, वो इस जनसंख्या कितना है, मात्र 76%। यानी कि जो 4.5 लाख की आबादी है उसमें से जो 76% लोग हैं वो तो ब्रुनेई के नागरिक हैं। इसके अलावा आप देखोगे जो 24% लोग हैं वो जो हैं या तो दूसरे देशों से गए हुए मजदूर जो वहाँ पर काम करने के लिए गए हैं, डॉक्टर, नर्सेस वो हैं,
यानी कि जो शेष लोग हैं वो क्या है, अस्थाई या फिर अस्थाई जो प्रवासी होते हैं ना वो हैं, जो वहां पर जाकर के अभी किसी काम के लिए वहां पर जाकर के रह रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वहां की जनसंख्या में आप देखोगे अच्छा खासा हिस्सा जो है बाहर से आए हुए प्रवासियों का है। अगर हम भारतीयों की बात करें, अच्छा वहां के जो अगर हम जो जनसंख्या है उसकी अगर हम इथनिसिटी की बात करें तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि 80% से अधिक जो आबादी है ब्रुनेई की वो क्या है, जातीय रूप से क्या है, या तो मलय हैं या फिर चीनी है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जिसको कि आपको ब्रुनेई के बारे में ध्यान में रखना है। तो अगर हम उनकी जनसंख्या की बात करें तो लगभग 24% जो उनकी आबादी है वो क्या है, बाहर से आए हुए लोगों की है। अगर यहाँ पर हम भारत की बात करें तो भारतीय प्रवासियों की लगभग वहाँ पे जो जनसंख्या वो कितनी है, 14,000 के करीब। तो आप देखोगे 14,000 के करीब जो लोग हैं वो भारतीय प्रवासी हैं जो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर के रूप में, शिक्षक के रूप में जो है बहुत सारे लोगों ने अपने आप को वहाँ पर क्या किया है, प्रतिष्ठित किया है। और यहाँ पर कहा जाता है कि ब्रुनेई की जो स्वास्थ्य सेवा है और जो वहाँ की शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से उसके विकास में भारतीय डॉक्टरों ने और शिक्षकों ने योगदान दिया है, उसके कारण जो है ब्रुनेई की जो जनता है वो भारत के इन प्रवासियों के लिए हमेशा से शुक्रगुजार रही है। यानी कि अगर हम पीपुल टू पीपुल कॉन्टैक्ट की बात करें, ब्रुनेई की जनता के मन में भारत की छवि की बात करें तो काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि वहाँ पर रहने वाले जो भारतीय प्रवासी हैं उन्होंने वहाँ पर जाकर के उस देश के विकास में क्या किया है, अपना योगदान दिया है। अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने क्या किया है, अपना योगदान दिया है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आप देखोगे कि पीपुल टू पीपुल कॉन्टैक्ट की बात करें, सांस्कृतिक कॉन्टैक्ट की बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारतीय प्रवासियों ने वहाँ पर जाकर के अपनी पहचान बनाई है। और उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ब्रुनेई के साथ हमारे संबंध क्या हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे जो ब्रुनेई का स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो इसे जो है सामरिक तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण बना देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है ब्रुनेई का जो सामरिक महत्व है उसको समझना। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर हम देखें कि ब्रुनेई जो है आप देखोगे तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर और वियतनाम से क्या है, घिरा हुआ है। यानी कि साउथ चाइना सी के जो भी महत्वपूर्ण देश हैं उसके साथ ये क्या है, उनके साथ घिरा हुआ है, उनका पड़ोसी है। और इस वजह से भी अगर आप देखोगे तो इसका जो सामरिक महत्व है वो काफ़ी बढ़ जाता है। आप सभी जानते हैं कि अगर हम साउथ चाइना सी से सटे हुए जो देश हैं और खास करके आसियान देशों की बात करें इंक्लूडिंग ब्रुनेई, तो उन पर जो चीन का प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा है और ब्रुनेई भी इससे अछूता नहीं है। कहा जाता है कि पिछले कुछ दशकों में अगर आप देखोगे तो चीन के जो बड़े नेता हैं वो लगातार ब्रुनेई की यात्रा पर रहे हैं। यानी कि ब्रुनेई पर भी चीन का जो आप देखोगे जो प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा है। आज के टाइम में चीन जो है वो ब्रुनेई का क्या है, सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारी मात्रा में वो क्या करता है, निवेश भी करता है। तो सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है चीन ब्रुनेई का और सबसे बड़ा निवेशक भी है, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ब्रुनेई में काफ़ी सारी योजनाएं जो है चला रहा है कौन, चीन। तो चीन का प्रभाव तो है उस पर है। आप देखोगे कि चीन और ब्रुनेई के बीच में अगर हम द्विपक्षीय व्यापार की बात करें, बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो लगभग कितना है, $2.6 बिलियन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, $2.6 बिलियन। जबकि अगर हम भारत से इसकी तुलना करें तो भारत और ब्रुनेई का जो व्यापार है वो लगभग कितना है, $286.20 मिलियन। तो आप समझ सकते हैं कि हम मिलियन डॉलर में ही हैं और वहां पर चीन के साथ उसका व्यापार कितना होता है, $2.6 बिलियन में। तो ब्रुनेई पर जो चीन का प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जिस तरीके से चीन ने अपनी आक्रामकता दिखाई है कहाँ पर, साउथ चाइना सी में, उसके कारण जो है ब्रुनेई के मन में काफ़ी कुछ जो अवधारणाएं हैं चीन को लेकर के वो बदली हैं। और इसलिए ब्रुनेई ये चाहता है कि इस क्षेत्र में एक दूसरी महाशक्ति आए जो चीन को क्या कर सके, टक्कर दे सके। तो जिस तरीके से आपने देखा है कि दक्षिण चीन सागर में जो चीन अपना दावा करता है, 90% से ज़्यादा जो दक्षिण चीन सागर उस पर दावा कौन करता है, तो चीन करता है। चीन ये मानता है
अच्छा, ब्रुनेई का भी अपना क्लेम है, वो भी अपना जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आगे बढ़ा करके दिखाता है। कई सारे द्वीपों पर उसका दावा है जिसको कि झुठलाता है कौन? चीन। और इस कारण से आप देखोगे कि यहाँ पर जो ब्रुनेई के मन में चीन को लेकर के आशंकाएं बढ़ी हैं, और यही हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक में जो चीन का प्रभाव है, दक्षिण आप देखोगे हिंद महासागर में जिस तरीके से चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, उसको काउंटर हमें करना है। और उसको काउंटर करने के लिए जरूरी है कि दक्षिण चीन सागर में जो भी देश हैं जो चीन के दादागिरी का क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं, उनके साथ हम क्या करें? अपने संबंधों को आगे बढ़ाएं। तो आप देखोगे कि जो यात्रा का अंत हुआ है अभी, उसमें आप देखोगे जो संयुक्त बयान आया है उसमें भी ये झलक जो है आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर जो दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने जो संयुक्त बयान जारी किया उसमें साफ साफ कहा है कि जो साउथ चाइना सी में जो सभी पक्ष हैं, यानी कि सभी देश हैं, उनको क्या करना चाहिए? जो इंटरनेशनल लॉ है उसका सम्मान करना चाहिए। ये किसके लिए है? चीन को सीधे सीधे क्या है? संकेत है। साफ साफ कहा गया कि जो यूएन क्लॉज है, जिसको हम लोग बोलते हैं अनक्लॉज, 1982 में जिस पर साइन किए गए थे, जो क्या कहता है कि जिस तरीके से अगर कोई भी, ये एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है, किस तरीके से हम समुद्र का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे, फ्री नेविगेशन की ये बातें करता है। तो इसी को लेकर के आप देखोगे यहाँ पर जो संयुक्त बयान आया है उसमें ये कहा गया है कि सभी पक्षों को क्या करना चाहिए? जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, विशेष रूप से जो अनक्लॉज 1982 में के अनुसार जो बातें कही गई हैं उसको मानना चाहिए, और जो भी विवाद है उसे शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने का प्रयास करना चाहिए। ये सीधे सीधे चीन को एक संकेत है किसका? भारत और ब्रुनेई को। और ये हमारे लिए क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम सामरिक दृष्टिकोण से देखें, यहां पर अगर हम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो साउथ चाइना सी में स्थित होने के कारण आप देखोगे ब्रुनेई हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम रक्षा सहयोग की बात करें तो आप देखोगे कि ब्रुनेई और भारत के बीच में जो रक्षा सहयोग है वो भी है। कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है कि रक्षा पर एक समझौते ज्ञापन पर जो है, एमओयू पर जो है, आप देखोगे 2016 में ही दोनों देशों के बीच में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसको कि 2021 में क्या किया गया? रिवाइज किया गया। तो रक्षा के क्षेत्र में भी आप देखोगे भारत और ब्रुनेई के बीच में अच्छे खासे संबंध हैं। अगर हम बात करते हैं डिफेंस के क्षेत्रों की, तो भारत के जो जंगी जहाज हैं नेवी के, आप देखोगे हमेशा जो है वो ब्रुनेई का दौरा करते रहे हैं। और ये जरूरी है ना, क्योंकि साउथ चाइना सी पर जिस तरीके से 9 डैश लाइन के द्वारा जिस तरीके से क्या किया गया, 90% इलाके पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है चीन। इसके लिए जरूरी है कि चाहे वो यूएस हो, चाहे जापान हो, चाहे भारत जो इस क्षेत्र की शक्ति है, उसे जो है क्या करना होगा? अपने जो भी करीबी देश है वहां पर फ्री नेविगेशन को स्टेब्लिश करने के लिए अपने नौसैनिक जहाजों को वहां पर भेजते रहना पड़ेगा। तो ब्रुनेई की यात्रा भी हमारे जहाज करते हैं, जिससे चीन तो चिढ़ता है, लेकिन चूंकि हम ये मानते हैं कि हाँ वो हिस्सा किसका है? ब्रुनेई का है, तो हम उसके साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध है, तो हमारे जहाज वहां पर जाएंगे, विजिट करेंगे। तो आप देखोगे कि रक्षा जो साझेदारी है वो भी ब्रुनेई के साथ हमारी काफी अच्छी है, और इसको आगे बढ़ाने का भी यहाँ पर काम किया जा रहा है। इस मीटिंग के दौरान जो हुई है मीटिंग, उसमें ये कहा गया कि डिफेंस सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन डिफेंस की स्थापना की जाएगी, जो भारत और ब्रुनेई के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाने को लेकर के क्या करेगा? काम करेगा। तो इस दौरे में ही यह स्थापित होने की बात कही गई है। आप देखोगे कि रक्षा हो, व्यापार हो, निवेश हो, ऊर्जा हो, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भी आप देखोगे दोनों देश क्या करते हैं? काफी अच्छा खासा एक दूसरे की सहायता करते हैं। आप देखोगे कि भारत के जो भी सैटेलाइट हम लोग लॉन्च करते हैं, तो ब्रुनेई ऐसी जगह पर स्थित है, उसको ट्रैक करने के लिए हमने क्या कर रखा है? ब्रुनेई में अपना एक स्टेशन स्थापित कर रखा है। तो आप देखोगे कि उसकी ट्रैकिंग जो है वहां से की जाती है कि हमारा जो सैटेलाइट है वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है कि नहीं, रॉकेट जो है आगे बढ़ रहा है कि नहीं। तो आप देखोगे अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी ब्रुनेई ने हमारी काफी हेल्प की है, और हमारा जो टेलीमेंट्री और ट्रैकिंग जो एक सेंटर है वो ब्रुनेई में काम करता रहता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि दोनों देशों के बीच में संबंध काफी अच्छे हैं। और सामरिक दृष्टिकोण से देखा जाए, अगर हम अपनी जो एक्ट ईस्ट की नीति है उसके अनुसार देखा जाए, ये जो हमारी जो इंडो पैसिफिक की नीति है उसके आधार पर देखा जाए, हमारी ऊर्जा सुरक्षा जो है उसके आधार पर देखा जाए, तो ब्रुनेई के साथ हमारे संबंध काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। और ये जो है आप देखोगे कि
जो द्विपक्षीय समझौते हुए हैं अभी इस दौरान, उसमें साफ साफ झलकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो अभी जो यात्रा हुई है उसमें कई तरह के समझौते हुए हैं, जिसमें आप देखोगे कि हाइड्रोकार्बन से लेकर के सेमीकंडक्टर से लेकर के और भी जो साइबर सिक्योरिटी है, इस पर जो है आगे काम करने को लेकर के सहमति जताई गई है। जो संयुक्त बयान यहाँ पर जारी किया गया है, आप देखोगे कि यहाँ पर कहा गया है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, फिनटेक के क्षेत्र में, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में, जो नई उभरती हुई प्रौद्योगिकियां हैं उसके क्षेत्र में, जो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देश क्या करेंगे, सहयोग करेंगे और उसकी संभावनाओं को क्या करेंगे, तलाशेंगे। इसके अलावा आप देखोगे, जैसा कि मैंने कहा कि भारत जो है ब्रुनेई की हेल्प भी करता है, तो आप देखोगे भारत ने ये कहा है कि जो आसियान सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज, एक जो संस्था ब्रुनेई में स्थापित होने वाली है, उसमें भारत क्या करेगा, ब्रुनेई की सहायता करेगा उसको स्थापित करने में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम पॉइंट से आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि जो स्पेस डिप्लोमेसी है वो भी यहाँ पर काफी काम करती है। तो ब्रुनेई एक छोटा सा देश जरूर है, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा है कि वो उसका कुछ छोटा मोटा स्पेस प्रोग्राम होना चाहिए, और वो जानता है कि इस क्षेत्र में जो है भारत क्या कर सकता है, उसकी मदद कर सकता है। और भारत को भी ब्रुनेई की आवश्यकता है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि जब हमारे सैटेलाइट छोड़े जाते हैं तो आप देखोगे कि एक टेलीमेंट्री और ट्रैकिंग जो डिवीजन वहां पर बना हुआ है, सेंटर बना हुआ है, वो हमारे सैटेलाइटों को क्या करता है, हमारे रॉकेटों को क्या करता है, ट्रैक करता रहता है। तो इस क्षेत्र में भी आप देखोगे कि दोनों देशों के बीच में कुछ समझौते हुए हैं। तो अगर हम देखें तो साउथ चाइना सी के टेंशन से जोड़ करके अगर हम देखें तो भी यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जरूरी है कि भारत जैसे देश साउथ चाइना सी से सटे हुए देशों की यात्रा करें, जो भी हमारे मित्र देश हैं उनकी यात्रा करें, ताकि चीन को एक संदेश दिया जा सके कि इंटरनेशनल लॉ को धत्ता बना करके, उसका उल्लंघन करके वो अपनी दादागिरी नहीं कर सकता है। जो फ्री नेविगेशन की हम लोग बात करते हैं, उसे जो है भारत जैसे देशों को क्या करना होगा, यहाँ पर स्थापित करना होगा। एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि ब्रुनेई का जो रिलेशनशिप है ना, वो अमेरिका के साथ काफी अच्छा है, और इस वजह से भी चीन जो है ब्रुनेई से चिढ़ता रहता है। और आप सभी जानते हैं कि इस क्षेत्र में अमेरिका जो है और भारत के जो एक तरीके से दृष्टिकोण है, दोनों में समानता है। भारत और अमेरिका दोनों चाहते हैं कि साउथ चाइना सी में जो फ्री नेविगेशन है वो क्या है, वो जारी रहे, उस पर कोई एक देश का एकाधिकार ना हो। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर किसी को भी साउथ चाइना डिस्प्यूट क्या है उसके बारे में पता नहीं है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में एक्सप्लेन सीरीज, और वहां पर आप जाकर के साउथ चाइना डिस्प्यूट पर जो मैंने आपको वीडियो बनाया है, डिटेल वीडियो, उसको आप जरूर देखिए, ताकि आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो सके कि क्यों ब्रुनेई की यात्रा इंपॉर्टेंट है और साउथ चाइना सी का जो विवाद है वो क्यों, उसके लिहाज से जो है ये जो यात्रा है वो कितनी महत्वपूर्ण है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आशा करता हूं कि आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करेंगे। जो नए लोग देख रहे हैं हमारे चैनल को, जरूर पॉलिटी विद उपेंद्र सर इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर जो भी मैं वीडियो लेकर के आता हूं आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अगले सत्र में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी जो आपके स्कैन करके आप सभी जो हमारे प्लेटफॉर्म है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। थैंक यू।